हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स ऑल अबाउट नॉलेज पे स्वागत है। आपको पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पोएम नंबर 1.1, पोएम नंबर 1.4 एंड पोएम नंबर 2.1 एंड 2.4 के एप्रिसिएशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको एप्रिसिएशंस लिखना नहीं आता होगा तो आप वो वीडियोस देख के एप्रिसिएशन लिखना सीख सकते हैं। मैंने एप्रिसिएशन का बेसिक फॉर्मेट, किस तरह एप्रिसिएशन लिखा जाता है पैराग्राफ फॉर्मेट में, ये सब बातें उन वीडियोस में डिस्कस की हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले आप वो वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आप थोड़ा इस चैनल से फेमिलियर हो जाए। नाउ आज जो हमारा एप्रिसिएशन से थोड़ा अलग टॉपिक लिया है मैंने, जो कि है ग्रामर का टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस वीडियो में हम ग्रामर के 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, जो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसका एक क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी आता है डू एज डायरेक्टेड में। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश के बोर्ड पेपर में। सो आज हम वो डिस्कस करेंगे एंड फिर इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक लूँगी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज के टॉपिक में हमें 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करने हैं। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंपल सेंटेंसेस, जो कि हम सब टॉपिक मान के चलेंगे क्योंकि मेन टॉपिक तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो चुका है। नाउ जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है उसका क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सिंपल सेंटेंसेस। सो हम डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, a predicate and one and only one finite verb. It means ये एक सेंटेंस है जो किस चीज़ से बना है, जिसमें एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, और इसमें कितने फाइनाइट वर्ब यूज़ किया गया है, ओनली वन। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, साथ ही साथ एक ओनली एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब का यूज़ किया गया हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंसेस। नाउ अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाए। सो जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, देयर आर अ फ्यू सीट्स वैकेंट हियर। मतलब यहाँ पे कुछ सीट्स वैकेंट पड़ी है, वैकेंट यानी कि खाली है। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देयर, एंड आर अ फ्यू सीट्स वैकेंट हियर, ये पूरा क्या बन गया हमारा, प्रेडिकेट। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस, शाहजहां बिल्ट दी ताजमहल। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शाहजहां, और बिल्ट दी ताजमहल, ये पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। नाउ जो थर्ड एग्जाम्पल है, द फादर लव हिज सन वेरी मच। यहाँ पे द फादर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, एंड लव हिज सन वेरी मच, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो देखा आपने, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। नाउ सेकेंड, डिफाइन कंपाउंड sentences. It is a sentence made up of two or more main independent clauses joined together by a coordinating conjunctions. ऐसा सेंटेंस जो दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को जॉइंट करके बना है, वो किस चीज़ से जॉइंट किया गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बट, एंड, देयरफॉर, और, आइदर, नाइदर, ये सब वर्ड्स का यूज़ करके एक सेंटेंस को बनाया गया है। यानी कि सपोज अपन ने एंड वर्ड का यूज़ करके दो सेंटेंस को साथ में जॉइंट किया, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। सो हमने पहले देखा सिंपल सेंटेंस, अब हम कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल देखेंगे। सो उसका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आई सॉ द मूवी बट आई डिड नॉट एन्जॉय इट। मैंने मूवी तो देखी लेकिन
मुझे वो मूवी पसंद नहीं आई। तो दो सेंटेंसेस है, फर्स्ट आई सॉ द मूवी एंड सेकेंड सेंटेंस वॉज आई डिड नॉट इंजॉय इट। इन दोनों सेंटेंस को साथ में किस वर्ड ने ज्वाइन किया? बट। सो वो बट एक क्या हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जिस सेंटेंस में बट एंड देयरफॉर ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोला जाता है। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या बताया गया है? ही वॉज गिल्टी, फुल स्टॉप, ही वॉज हैंज। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, उन दो सेंटेंस को किस वर्ड ने जॉइंट किया और वो वर्ड क्या है, उस वर्ड को हमें वहाँ पे लिखना है ताकि वो दोनों सेंटेंसेस जॉइंट हो जाए और एक कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म हो जाए। सो क्या है उसका आंसर? ही वॉज गिल्टी, देयरफॉर ही वॉज हैंज। वो गिल्टी है इसलिए उसे फांसी की सज़ा दी गई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा यूज़ किया गया? देयरफॉर। तो देयरफॉर ऐड करने के बाद जो सेंटेंस बना वो कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड सेंटेंस। आपको पेपर में दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो सेंटेंस दिया जा सकता है और आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है कि कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दो सेंटेंसेस दिए जाए और आपको वहाँ पे सही कंजक्शन लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करना हो और फिर बाद में बताना हो कि ये कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है। सो यहाँ पे हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देखे। एक तो वहाँ पे कंपाउंड वर्ड यूज़ किया है और फिर आपको आइडेंटिफाई करने को बोला है कि ये कौन सा सेंटेंस है। या फिर सेकंड कैसा हो गया कि क्वेश्चन दिया है, आपको सही कंपाउंड वर्ड लगा के उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे हमारे दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और पहला सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, ये दोनों सब टॉपिक भी कवर हो गए। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पेपर में कोई सेंटेंस आ जाए तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सिंपल है कि कंपाउंड है? सो मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड वर्ड्स लिखे हैं जो मेनली यही कंपाउंड वर्ड्स यूज़ होते हैं पेपर में। तो जैसे ही वो वर्ड आया तो आप क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो वो कौन से हैं? एंड, बट, और, नाइदर, आइदर, नॉर, येट, देयरफॉर, हैंस, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, एज वेल एज, एल्स, स्टिल, सो। अगर इसमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस में आता है तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये कंपाउंड सेंटेंस है। सो आप जब भी पेपर के लिए जाए या फिर कुछ रिवाइज करते हो, इसका ही रिवाइज करते हो, तो आप ये वर्ड्स को ध्यान में रख ले और जैसे ही वर्ड ये पेपर में आया तो आप आंसर लिख सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, नाउ द थर्ड सब टॉपिक इज डिफाइन कॉम्प्लेक्स sentences. It is a sentence which consists of a main clause and one or more subordinate dependent clause joined by subordinator or connector. ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक मेन क्लॉज और एक या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉसेस का यूज़ किया गया है और वो किससे जॉइन किए गए हैं? सबऑर्डिनेटर और कनेक्टर्स से। ऐसा सेंटेंस जो सबऑर्डिनेटर या कनेक्टर से जॉइंड हो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। फर्स्ट, आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज इन हरी टू रीच द बैंक। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बोला था कि मैं जल्दी में हूँ बैंक पहुँचने में। इसलिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस को किस सबऑर्डिनेटर ने जॉइन किया है? डैट। तो यहाँ पे डैट एक सबऑर्डिनेटर या कनेक्टर का काम करता है दो सेंटेंसेस को जॉइंट करने के लिए। वो सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है यू मस्ट फिनिश योर वर्क फुल स्टॉप ओनली देन यू कैन लिव। इसमें दो सेंटेंसेस दिए हैं लेकिन वो किसी सबऑर्डिनेटर या कनेक्टर से जॉइंट नहीं है। यहाँ पे हमें सही सबऑर्डिनेटर या कनेक्टर का यूज़ करके उसे कंप्लीट करना है। सो वो क्या बनेगा? यू कैन लिव ओनली आफ्टर यू फिनिश योर वर्क। एक तो ऐसा हो सकता है या फिर मैंने यहाँ पे कौन सा लिखा है? यू कैन नॉट लिव अनटिल यू फिनिश योर वर्क। यहाँ पे अनटिल ये जो वर्ड है ये सबऑर्डिनेटर या कनेक्टर का काम करता है। नाउ द थर्ड सेंटेंस वॉज ही इज़ द बॉय हु इज़ टॉल।
ही इज़ द बॉय हु इज़ टॉल, ये वही लड़का है जो टॉल है। तो यहाँ पे हु ये क्या है, एक कनेक्टर का काम करता है। जैसा कि हमने पहले कुछ कंपाउंड वर्ड्स देखे, उसी तरह अब हम कुछ कनेक्टर या सब ऑर्डिनेटर देखेंगे। सो वो कौन से हैं? हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु, हुज, विच, दैट, सिंस, इफ, एस, बिकॉज, दो, अल्दो, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, देन। जैसा कि आपने देखा कि मेनली जो सबऑर्डिनेटर और कनेक्टर है वो क्वेश्चंस यानी कि WH टाइप ऑफ वर्ड्स ही, जैसे कि व्हाट, हु, व्हाई, वेयर। जिस सेंटेंस में व्हाट, वेयर, हु, व्हाई ऐसे WH टाइप ऑफ वर्ड यूज़ किए जाते हैं दो सेंटेंसेस को जॉइंट करने के लिए, उस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कि किसी का रीज़न बताना हो तो हम बिकॉज का वर्ड यूज़ करते हैं या फिर देयरफॉर यूज़ करते हैं। सिंस, ये जो वर्ड्स है जो हमने कंपाउंड वर्ड सेंटेंस में हमने ये वर्ड्स नहीं देखे थे, ये हमने इस सबऑर्डिनेटर कनेक्टर में ये वर्ड्स पढ़े हैं। सो आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंड वर्ड्स कौन से हैं और कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं। मेनली यही वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे आपके पेपर में जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है फार्मूलाज। अगर आपको वो कुछ भी याद नहीं रहता है, लेकिन फार्मूलाज तो याद होना ही चाहिए ताकि आप आंसर्स लगा सकें। सो फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? वन सब्जेक्ट प्लस वन प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए, उस सेंटेंस को बोला जाएगा सिंपल सेंटेंस। सेकेंड, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका? एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जा सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। उसमें एक मेन ट्रिक नीचे लिखी गई है, यूजिंग कंपाउंड वर्ड्स। वो किसके साथ जॉइंट होने चाहिए? कंपाउंड वर्ड्स के साथ। नाउ द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। वन मेन क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। इस तरह जो सेंटेंस बनता है जिसमें एक मेन क्लॉज हो और साथ ही साथ एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। वो किससे जॉइंट होते हैं? एक तो कनेक्टर या फिर सबऑर्डिनेटर, जो कि हमने अभी पहले देखा कि कनेक्टर और सबऑर्डिनेटर कौन से होते हैं। नाउ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम इतने ही एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे। आपके बुक में या फिर टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सरसाइज भी दी है जिसमें हमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आइडेंटिफाई करने हैं। सो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वो सेंटेंसेस को कवर करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसे किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका जो थर्ड वीडियो होगा ग्रामर का, यानी कि फर्स्ट ये, इसके बाद एग्जाम्पल्स, और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। आज हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कि असर्टिव, इम्परेटिव, इंटरोगेटिव, वो आपको मैं फुल डिटेल में कराऊंगी, आप उसकी फिक्र ना करें। बट प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक लेक्चर, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आपको। और कोई भी वीडियो लेके आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बार बार ये बात दोहराऊंगी कि अपने डाउट्स अपने तक मत रखिए, मुझे शेयर कीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पेपर के वक्त। ओके, अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट्स का आंसर करूँगी। नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड लव एंड अफेक्शन फॉर मी। थैंक यू सो मच।